वज़ीर-ए-आज़म की बिजली और गैस सार्फिन पर इजाफी बोझ न डालने की हिदायत। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के जरिए गर्दशी कर्जों का खात्मा तरजीह होनी चाहिए। बिजली और गैस की चोरी और ज़िया रोकने के लिए तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास को मुजव्वज़ा तवानाई बचत प्लान के बारे में ब्रीफिंग। प्लान विफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील का मामला, इत्तेहादी जमातों में मुशावरत, आइंदा के लाहे अमल पर गौर। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान राबते। आइंदा 3 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई तो आइन और कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन की सियासी बसीरत और मामला फहमी की तारीफ। पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास, सियासी सूरत हाल पर गौर। आम इंतखाबात जल्द नजर नहीं आ रहे, पंजाब के मामले का जल्द हल निकल आएगा। कुछ लोग असम्बलियां तोड़ने और कुछ बचाने पर तुले हुए हैं। मुस्तकबिल का सियासी लाहे अमल मिल बैठ कर तय करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अदम एतमाद और एतमाद का वोट दोनों ऑप्शन पर गौर कर रही है। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल की कारकर्दगी सिफर रही। एक साल में दहशतगर्दी के 300 वाकयात हुए। इमरान न्याजी की नालायकी और करप्शन की कीमत सूबे के अवाम दहशतगर्दी की सूरत में अदा कर रहे हैं। विफाक पर हमले के लिए बंदूकें और बंदे जमा करने वालों ने सीटीडी की मजबूती के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान एंड राशि कंपनी का रवैया मुजरिमाना और दहशतगर्दों की मदद के मुतरादिफ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान सियासी गिरगिट, वक्त और जरूरत के मुताबिक रंग बदलता है। बंद कमरे में ताहयात एक्सटेंशन और जलसों में मीर जाफर, मीर सादिक और जानवर के नारे लगाता है। अपने सियासी साजिशी एजेंडे पर काम करता है। मकसद पूरा होने पर मोहसिन कुछ रंग बदल लेता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। इमरान खान की धौंस और धमकी की सियासत ने तहरीक इंसाफ को बंद गली में पहुंचा दिया। इनके पास सियासी ऑप्शंस खत्म हो चुके। तहरीक इंसाफ के अरकान भी इमरान खान के फैसले से नाखुश हैं। जमहूरी और आईनी सियासत के बजाय फिसायत की सियासत करेंगे तो यही इंजाम होगा। वफाकी वजीर शेरी रहमान। अवाम तोशा खाना की असलियत जान चुके। 4 साल में पंजाब में पीटीआई एक भी मंसूबा मुकम्मल न कर सकी। इत्तेहादी हुकूमत ने रियासत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। सी पैक मंसूबे दोबारा शुरू कर रहे हैं जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तलागंग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को दबाने के हथकंडे। मोदी फाशिस्ट हुकूमत ने दरगाहों का कंट्रोल खुद संभाल लिया। खानकाहों और मसाजिद की कमेटियां तहलील। जालिमाना कवानीन के निफाज के जरिए कश्मीरियों के गिर्द गुलामी की जंजीरें मजीद सख्त की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मज़ालिम बंद कराने के लिए भारत पर दबाव डाले। हुर्रियत क़यादत का मुतालबा। रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल हमले। तवानाई समेत बुनियादी ढांचे की तनसीबात को निशाना बनाया गया। कई इलाके बिजली से महरूम। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बेलारूस के सदर से मुलाकात। दिफा और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। थाईलैंड का बहरी जहाज समुद्र में डूब गया। 31 अफराद लापता। 75 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बहरी जहाज समुद्र में मामूल के पेट्रोलिंग मिशन पर था। थाई हुक्काम। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में शदीद बर्फबारी। 33 साला रिकॉर्ड टूट गया। एयरपोर्ट बंद, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। 1 लाख से जायद वर्कर्स और 12,000 से जायद गाड़ियां बर्फ हटाने में मसरूफ। सर्दियों की बारिशों के लिए मजीद इंतजार करना होगा। दिसंबर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। जनवरी और फरवरी में मामूल से कम बारिशें मुतवक्के हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध का राज।
gone. He's in it. Top edge sweep. And another one go. Now, is there an edge there? Is there an edge there? Root thinks. Pulled away on the leg side. It's Mark Wood out there. और कराची टेस्ट पर इंग्लिश टीम की गिरफ्त मजबूत, जीत के लिए मजीद 55 रन दरकार। टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स में 216 रन बनाकर आउट। बाबर आजम और सऊद शकील की निफ्ट सेंचुरियां, इंग्लिश बॉलर रेहान अहमद की 5 विकेटें। 167 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड ने 2 विकेटों पर 112 रन बना लिए। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि बिजली और गैस के सारिफीन पर कोई इजाफी बोझ न डाला जाए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल इस तरह मुकम्मल किया जाए कि गर्दिशी कर्जा बतदरीज कम होकर खत्म हो जाए। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई के शोबे में महासिल में इजाफा यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। गैस की तकसीमकार कंपनीज बकाया जात की वसूलियों के निज़ाम में फौरी बेहतरी लाएं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली और गैस की चोरी और ज़िया रोकने के लिए तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बेहतर पॉलिसी के जरिए अपने गुज़िश्ता दौर में गर्दिशी कर्जे को मुकम्मल ख़त्म करने का अमली सबूत दे चुकी है। पुरअज़्म है कि मुसलसल मेहनत और मौसर हिकमत अमली से अब भी इस मसले पर दोबारा काबू पा लेंगे। इजलास में बिजली और गैस के शोबों में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने से मुतालिक हिकमत अमली वज़ा करने पर गौर किया गया। शुरका को मुजव्वज़ा तवानाई बचत प्लान के बारे में ब्रीफ किया गया। ये प्लान विफाकी काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। इस इजलास में वज़रा आला को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत और खेल ओन चौधरी ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने के चेयरमैन PTI इमरान खान के ऐलान पर हुकूमत इत्तेहादी जमातों में मुशावरत जारी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान राब्तों में आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि राब्ते सियासी अमल का हिस्सा हैं। आइंदा 3 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। निजी TV को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर सूबाई असम्बलियां तहलील हुई तो आइन और कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। PTI के एक सीनियर मेंबर ने ये कहा कि जी उन्होंने लिख के तहलील असम्बली का ऑर्डर और वो इमरान खान साहब को जमा करवा दिया हुआ है। ये मुझे कोई समझा दे कि किस कानून और आइन के तहत ये इस तरह का काम पहले हो चुका है। ये तो नथिंग बट ब्लैकमेल कि आप फ्री विल के साथ लिखेंगे ना चीफ मिनिस्टर। आप क्या अगर कोई अलायंस की वजह से बोझ है या इत्तेहाद है तो आप स्टेप डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी की पूरी असम्बली की तहलील तो आपको मॉरली तो कोई इजाज़त नहीं देती। फैसला अनाउंस हो गया कि जी 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी तो मिलेंगी ना एक दूसरे को, और ख़ासकर वो इस वक्त हलीफ हैं और अपने इकट्ठे हुकूमत में हैं तो वो आपस में मिलेंगे तो सही। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि PTI हुकूमत की नाअहली से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। 40 माह की तबाही 6 माह में दूर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि सियासी मकासद के लिए मईशत से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। नो अदर देन इमरान खान वो बार बार रिपीट करते रहते और करते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये कुछ लोग सियासी हैं वो कहते हैं जी ये बॉन्ड नहीं पे होगा, बॉन्ड भी पे हो गया। हमारी $2.25 बिलियन की हमारी जो पेमेंट थी जो कि हाईएस्ट जिसकी वजह से कहते डिफ़ॉल्ट होगा वो भी पे हो गई आज से 1 हफ्ता पहले। तो हमें अपने सिस्टम पे अपने मुल्क पे एतमाद करना चाहिए बजाय कि हम को ठेस पहुँचाएँ अपनी घटिया सियासत की वजह से। साबिक सदर आसिफ जरदारी से वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने लाहौर में मुलाकात की
اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ چودھری صالح حسین نے چودھری شجاعت حسین کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت حسین کی سیاسی معاملہ فہمی اور بصیرت کو سراہا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ پنجاب کے معاملے کا جلد حل نکل آئے گا اور آنے والے دنوں میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اچھا ہی ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹس میں دونوں آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس عدم اعتماد کے ووٹ پورے نہیں وہ اپنے نمبر پورے کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ میرا پی ڈی ایم سے نہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے رابطہ ہے۔ مجھے عام انتخابات جلد نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اسمبلیاں توڑنے اور کچھ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرویز الہی کے لیے گنجائش کا مسئلہ نہیں، مسئلہ سیاسی جماعتوں کا ہے۔ پرویز الہی اگر فیصلہ کرتے ہیں تو 4-5 ماہ نکال سکتے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ملاقات اچھی رہی، کوئی منفی بات نہیں ہوئی۔ آئندہ دنوں میں بھی سیاسی رابطے اور ملاقاتیں جاری رہیں گی اور سیاسی لائحہ عمل مل کر طے کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں 9 سال سے برسر اقتدار پی ٹی آئی حکومت کی نااہلی کا پول کھل گیا۔ قومی اداروں کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ صوبے کے محکمہ انسداد دہشت گردی میں بڑھتے ہوئے حملوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں۔ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کی ہنگامی بنیادوں پر تنظیم نو، وسائل کی فراہمی اور تربیت کے اقدامات وقت کی ضرورت ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 1 سال میں دہشت گردی کے 300 واقعات ہوئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں محکمہ انسداد دہشت گردی سے متعلق قومی اداروں کی رپورٹ چشم کشا اور پریشان کن ہے۔ صوبے میں 1 سال میں دہشت گردی کے 300 واقعات کا ہونا سنگین صورتحال ہے، لیکن پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت سوئی ہوئی ہے۔ ایک بیان میں وزیر داخلہ نے کہا کہ وفاق پر حملے کے لیے بندوقیں اور بندے جمع کرنے والوں نے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کی مضبوطی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے بھی خیبر پختونخوا کو پولیس اور سی ٹی ڈی کی استعداد میں اضافے کی پیشکش کی تھی، لیکن آج تک جواب نہیں ملا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے شہداء کے لیے پیکج میں 150% اور تنخواہوں میں 70% کا فرق ہے اور صوبائی حکومت کی آنکھیں بند ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کے لیے کوئی ٹریننگ اسکول موجود نہیں۔ صوبے میں ایس ایس پی رینک کا صرف ایک آفیسر تعینات ہونا عمران خان اور وزیر اعلیٰ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر عمران خان اینڈ راشی کمپنی کا رویہ مجرمانہ اور دہشت گردوں کی مدد کے مترادف ہے۔ ان کے پاس گھڑیاں چوری کرنے کا ٹائم تھا، لیکن عوام کو دہشت گردوں سے بچانے کا وقت نہیں تھا۔ خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کی تباہی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں 9 سال کی کارکردگی 0 ہے۔ عمران خان کو وفاق اور اداروں سے لڑائی سے فرصت ملے تو صوبے کی صورتحال پر غور ہو۔ اس شخص کی نالائکی اور کرپشن کی قیمت خیبر پختونخوا دہشت گردی کی صورت میں ادا کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے اور دہشت گرد خیبر پختونخوا کے بے گناہ عوام کو قتل کرنے میں مصروف ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان سیاسی گرگٹ ہے جو وقت اور ضرورت کے مطابق اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مقصد پورا ہونے کے بعد یہ محسن کش گرگٹ رنگ بدل لیتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ گرگٹ بند کمرے میں تاحیات ایکسٹینشن کی آفرز اور جلسوں میں میر جعفر، میر صادق اور جانور کے نعرے لگاتا تھا۔ گرگٹ بھیس بدل بدل کر اپنے سازشی ایجنڈے پر کام کرتا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ عوام عمران خان کی حقیقت جان چکے ہیں۔ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا خود گھڑی چور نکلا۔ تالا گنگ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 4 سال میں پی ٹی آئی پنجاب میں ایک بھی منصوبہ مکمل نہ کر سکی۔ تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین۔ ٹمن میں تلگنگ تراپ لنک روڈ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ عوام جان چکے ہیں پی ٹی آئی کا نام توشہ خانہ ہے۔ عمران خان نے خیرات کے پیسے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا اور اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے۔ آج پاکستان کے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ عمران خان فراڈ کا نام ہے۔ عمران خان ایک عوام کو دھوکہ دینے کا نام ہے۔ آج جس مہنگائی کا لوگوں کو سامنا ہے یہ وہ مہنگائی کا جن ہے جس کو عمران نیازی بوتل سے نکال کر گیا تھا۔ عمران نیازی، تم نے پاکستان کو تباہی کے کنارے ڈالا۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے عوام مسلم لیگ نون پر اعتماد کرتے ہیں۔
सी पैक का मंसूबा दोबारा शुरू हो रहा है, जिससे नौजवानों को रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि इमरान खान ने 4.25 साल में मुल्की मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला है। इस हल्के के लिए तो आप समझ लें कि ये एक नई जिंदगी है। कायद ने एटम बम बना के, मोटर रेस बना के, सी पैक बना के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। तलगंग ज़िला को सी पैक के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, जिसके साथ अवाम की फलाह व बहबूद, अवाम की तरक्की मुंसलिक है। ये ऐसा मतलब मंसूबा लाए हैं जिसके बाद यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल जोन और जो है तरक्की का जो सिस्टम है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। ये सी पैक को लिंक सिर्फ तलगंग से नहीं कर रहा, बल्कि ये आगे तक आपके मीरपुर तक, जेलम तक और जो बुलवाल और मंडी बावलदीन और चकवाल, ये सारे इलाकों को जो है सी पैक के साथ लिंक करेगा। हमारे लीडर भी मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन था, जो सी पैक एक मुआशी धमाका था मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। तलगंग तराब लिंक रोड की तामीर से इलाके के लोगों को सफर की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आएंगी। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान की धौंस और धमकी की सियासत ने तहरीक इंसाफ को ऐसी बंदगली में पहुंचा दिया है जहां उनके पास सियासी ऑप्शंस ही खत्म हो चुके हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि पीटीआई के अरकान भी इमरान खान के इस फैसले से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पार्लिमानी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, न ही डायलॉग पर। जब जमहूरी और आईनी सियासत के बजाय फिसाइयत की सियासत करेंगे तो यही अंजाम होगा। शेरी रहमान ने कहा कि इमरान खान और इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात सबके सामने आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि असेंबली तोड़ने की ख्वाहिश सिर्फ एक शख्स की है। उन्होंने कहा कि माजी में गुलाम इसहाक खान और डिक्टेटर्स ने असेंबलियाँ तोड़ी थीं। इमरान खान की सोच भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान को अपने सियासी बयानिए के लिए किसी न किसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना पड़ता है। बैरूनी साजिश का बयानिया बेनकाब होने पर अब अदम एतमाद का इल्ज़ाम साबिक चीफ पर लगा रहे हैं। इनको गलत फहमी है कि हुकूमत और इदारे दबाव में आकर इनके मुतालबे तस्लीम कर लेंगे। शेरी रहमान ने कहा कि इस बंदगली से इनको पार्लियामेंट ही निकाल सकती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार की सदारत में तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर अमल दरामद का जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में बिजली और गैस के शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवाने के लिए मुतालिका वजारतों की जानिब से पेश करदा तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसका मकसद तवानाई के निज़ाम में इस्तेदाद कार बेहतर बनाकर किफ़ायत शारी लाना, तवानाई के ज़िया को कम करना और आवाम को रिलीफ फराहम करना है। तजावीज़ में तवानाई के शोबे में पायदारी लाने और इसके ज़रिए मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल पर भरपूर तवज्जो दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से इंडोनेशिया के सफ़ीर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी शराकतदारी को बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए इंडोनेशिया की तरफ से मुआवनत को सराहा। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार कहते हैं कि हुकूमत मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों की हौसला अफजाई और सहूलतों की फ्राहमी के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में 18 एलीट रियल एस्टेट के CEO तारिक हामिदी से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए बहुत मौक़े हैं जिनसे बिजनेस कम्युनिटी को इस्तेफ़ादा करना चाहिए। इसहाक डार ने कहा कि पायदार मईशत और इक़्तिसादी नमू के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत माशी सरगर्मियों और तिजारत के फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रही है। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरन शाह में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एक जवान समेत 3 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में मानसेरा के रिहायशी 33 साल के नायक आबिद और 2 शहरी शामिल हैं। इस वाक़े में एक शहरी जख्मी भी हुआ है। मगरबी तारीखदान भी एतराफ़ करते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह सदी के सबसे अजीम रहनुमा थे। कायद आज़म की बसारत मुस्तकबिल में झांकने की सलाहियत रखती थी। देखते हैं वकार हैदर की ये रिपोर्ट। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बरे सगीर के मुस्तकबिल से आगाह थे और जानते थे कि मुसलमानाने बरे सगीर और हिंदुओं का एक दूसरे के साथ रहना नामुमकिनात में से है। इसलिए बरतानवी राज को बताया कि हमारा तर्ज जिंदगी और तर्ज मुआशरत हिंदुओं से अलग है। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other.
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी एक अहम मकसद के हसूल की खातिर वक्फ कर रखी थी। वो मुसलमानाने बरे सगीर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अलहदा रियासत के ख्वाहां थे और उनकी सारी जिंदगी इसी ख्वाब को हकीकत का रूप देने में गुजरी। पाकिस्तान बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ तो भी एक जिम्मेदार रहनुमा का किरदार अदा करते हुए रियासत और अवाम के माबैन ताल्लुकात और जिम्मेदारी को वाज़े किया। पाकिस्तान के कयाम के तनाजुर में कायद आज़म के किरदार की नागुज़ीरियत का कई शख्सियात ने एतराफ़ किया है। जॉन बिक्स डेविसन लिखते हैं, गांधी के बगैर भी हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता, लेकिन जिन्ना के बगैर 1947 में किसी पाकिस्तान का वजूद में आना मुमकिन नहीं था। अजीम रहनुमा को ऐसे ही उम्दा अंदाज में खराजे तहसीन पेश किया जाता है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और इटली के दरमियान दिफा, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इटली के लिए नामजद सफ़ीर अली जावेद से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए नए रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। उन्होंने हिदायत की कि इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल के हल के लिए पाकिस्तानी सफारत खाना तमाम वसाइल बुरुकार लाए। उन्होंने कहा कि तालिबी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब करने के लिए दस्तयाब मौक़े और मराद को उजागर किया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से पाकिस्तान डेंटिस्ट फिजिशियन सोसाइटी के सदर डॉक्टर आसिफ सैयद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर आसिफ सैयद ने सोसाइटी के किरदार और पाकिस्तान के लिए खिदमत के बारे में सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने जोर दिया कि शिमाली अमरीका और यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, महारत और फिक्री सरमाए की मुंतकिली और आला तालीम, तहकीक और तरक्की के इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाने में किरदार अदा करें। उन्होंने कोरोना और सैलाब के दौरान सोसाइटी की फलाही सरगर्मियों को सराहते हुए कहा कि ये तंजीम हुकूमत के साथ इश्तराक से सेहत के शोबे की तरक्की और मयारी सहूलतों की फराहमी के लिए फ़ाल किरदार अदा कर सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मजहबी त्योहारों में शिरकत के लिए 96 भारतीय हिंदू यात्रियों के ग्रुप को वीज़े जारी कर दिए गए हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने वीज़ों का इजरा किया। यात्री 20 से 25 दिसंबर तक ज़िला चकवाल में कटास राज मंदिर का दौरा करेंगे। हिंदू यात्रियों का कटास राज मंदिर का दौरा 1974 के 2 तरफा प्रोटोकॉल के तहत है। पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से बड़ी तादाद में भारतीय हिंदू यात्रियों को वीज़े जारी किए जाते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जालिमाना हथकंडों का सिलसिला जारी है। हिंदुत्वा हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में वक्फ बोर्ड के जरिए दरगाहों का कंट्रोल हासिल कर लिया है। KMS के मुताबिक फिस्ताई मोदी हुकूमत ने तमाम मजहबी मकामात पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बीजेपी के एक लीडर की सरबराही में वक्फ बोर्ड के जरिए खानकाहों और मसाजिद की तमाम मकामी कमेटीज़ को तहलील करने का हुक्म जारी किया है। बीजेपी हुकूमत ने मुतनब्बे किया है कि कमेटियों की तरफ से किया गया कोई भी फैसला कानून के तहत काबिल सजा जुर्म तसव्वुर किया जाएगा। हुर्रियत क़यादत ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने जालिमाना क़वानीन के निफाज के जरिए कश्मीरियों के गिर्द गुलामी की जंजीरें मजीद सख्त कर दी हैं। बिलाल अहमद सिद्दीकी, गुलाम मोहम्मद खान सोपोरी, जुमरुद्दा हबीब, यास्मीन राजा, डॉक्टर मसब और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने बयानात में कहा कि हिंदुत्वा हुकूमत की नई कश्मीर दुश्मन पॉलिसी से कश्मीरियों के बुनियादी सियासी, कानूनी और समाजी हुकूक बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी मजालिम का सिलसिला बंद कराने के लिए भारत पर दबाव डाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक मीडिया को इंटरव्यू में मकबूजा इलाके में सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे के लिए कश्मीरी पंडितों को कुर्बानी का बकरा बनाने पर मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत के मकबूजा इलाके में हालात मामूल पर आने के बुलंदोबांग दावे महज मोदी हुकूमत का एक प्रोपेगेंडा है। भारत में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने भारतीय फौजियों के हाथों राजौरी में 2 शहरियों के कत्ल का हवाला देते हुए पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी लोकसभा में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बहस कराने का मुतालबा किया है। ऐवान में इस मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में भारतीय फौज की गलतियों की वजह से बेगुनाह शहरी अपनी जानें गंवा रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी उमूर खारजा के चेयरमैन सेनेटर फारूक हामिद नाइक ने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने न सिर्फ मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया बल्कि भारत के हकीकी फ़स्ताई चेहरे को भी दुनिया के सामने बेनकाब किया है। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर हल तलब मसला कश्मीर की जानिब से सलामती काउंसिल की तवज्जो दिलाई और दुनिया पर वाज़ेह किया कि नाम नहाद जमहूरियत भारत
दरअसल एक इंतहा पसंद तंजीम RSS की ज़ेर क़यादत हुजूम की मानंद है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी मोदी सरकार पर दबाव डाले कि वो अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हक़ में और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रैलियां निकाली। कारकुनों का कहना था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाकर भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। तफसील बता रहे हैं हसीब हैदर। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने प्रेस क्लब मुल्तान से चौक नवा शहर तक रैली निकाली। रैली में शरीक खवातीन और मर्दों ने भारतीय वजीर आज़म के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खारजा पॉलिसी की बदौलत भारत के मज़मूम अज़ाइम दुनिया पर वाज़े हो गए। मोदी का दहशत गर्द चढ़ा है, जो उसके मकरू अज़ाइम है उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किए हैं। लोधरा में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ इज़हार यकजहती के लिए जिला कौंसिल से प्रेस क्लब लोधरा तक रैली निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था कि जब से मोदी भारत में बरसरे इक़्तिदार आया है, भारत में अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम का सिलसिला और बढ़ गया है। रियाड़ी में भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जरनैल चौक से मोहम्मदी चौक तक रैली निकाली। रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि नरेंद्र मोदी का असल चेहरा दुनिया देख चुकी है। मुजफ्फरगढ़ में भी प्रेस क्लब के सामने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हक में मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने वजीर खारजा के हक में और नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। राजनपुर, लिया और जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। हसीब हैदर खान, PTV न्यूज़, मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक नाकाम पॉलिसी के खिलाफ ज़िला खैबर के तीनों तहसीलों में बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। मज़ीद तफसील बताएंगे मोहम्मदुल्लाह खान। खैबर में जमरोद, लंडीकोतल और बाड़ा के इलाकों में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए। इस मौके पर मकामी नुमाइंदों ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का 1 साल गुजरने के बाद भी इनको फंड्स मिले न दफातर। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत एक नाकाम हुकूमत है। उन्होंने सिंध असेंबली के ख़वातीन अरकान का कहना है कि इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने का ऐलान इंतशार के सिवा कुछ नहीं। ये शख्स इक़्तिदार के लिए हर हद तक जा सकता है। इस बारे में तफसील बताएंगे नवाब अली शाह इस रिपोर्ट में। PTI चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर पंजाब असेंबली तोड़ने की तारीख दे दी है। पंजाब असेंबली टूटेगी या नहीं टूटेगी, इस हवाले से सिंध असेंबली में ख़वातीन मेंबर्स का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। तारीख पे तारीख, ये बिल्कुल वैसा ही तारीख है, असेंबली नहीं टूटेगी। वो मेंटली तहलील हो चुके हैं, उनकी सियासत की ब्रेन डेथ हो चुकी है। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। अभी तक 3.5 साल में उन्होंने जितने यू टर्न लिए तो मुझे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि अगर तोड़नी होती तो वो तोड़ देते परसों। वो इंसान जो अपनी मर्जी से FIR नहीं कटा सका, वो अगर समझता है कि वो उसके कहने पे असेंबली तहलील हो जाएंगी, तो इसे माँ सवाए दीवाने के ख्वाब के और कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बुज़दिल लोग हैं, ये चोर दरवाजे से आए हैं और वो दोबारा चाहते हैं जो 2018 में इनके साथ जो हुआ, जो मज़े इन लोगों ने किए, वो दोबारा हो नहीं सकते हैं। ये यू टर्न लीडर है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिसके बलबूते पे वो पंजाब असेंबली को लेके चल रहा था, वो परवेज़ इलाही साहब ने खुद यू टर्न ले लिया। तो ये सिर्फ डेट है और 2 दिन के बाद ये डेट फिर चेंज हो जाएगी। मुल्क में अक़लियती बिरादरी की शनाख्त के अमल को आसान बनाने के लिए नादरा में रजिस्ट्रेशन का खुसूसी हफ्ता मनाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। मुल्क के सब्ज हिलाली परचम में सफेद रंग अक़लियतों की तर्जमानी करता है। मुल्क में तमाम अक़लियतों को आईने पाकिस्तान मुकम्मल हकूक फराहम करता है। इस्लामाबाद में चेयरमैन नादरा की सरबराही में होने वाली मीटिंग में अक़लियतियों के शनाख्त के अमल में आसानियां फराहम करने के मुतालिक अहम इकदाम उठाए गए, जिसमें चेयरमैन नादरा ने बताया कि अक़लियतों के 44.5 लाख अफराद को रजिस्टर्ड किया जा चुका है। मजीद अफराद की रजिस्ट्रेशन में नादरा की जानिब से जारी किया जाने वाला पहला कार्ड मुफ्त फराहम करेंगे। मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ हमने मीटिंग की। हर जो नादरा का सेंटर है, लोग जब आएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो उनके लिए एक फोकल पर्सन होगा, एक अलग काउंटर होगा, उनको तरजीह बुनियादों पे रजिस्टर किया जाएगा और इनके जो रजिस्ट्रेशन में हायल रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए इक़दामात
करेंगे। पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल के चेयरमैन सेनेटर कामरान माइकल ने नादरा की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात को खुशाइंद करार देते हुए कहा, इससे अकलीती बिरादरी शादी की रजिस्ट्रेशन और दीगर दस्तावेजात आसानी के साथ रजिस्टर करवा सकेंगे। तमाम नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो हैं, बड़े मसाइल दरपेश थे जो नादरा से रिलेटेड थे। अच्छा रिस्पांस रहा चेयरमैन नादरा को उनकी टीम का, और अब जितना भी नादरा रिकॉर्ड होगा वहाँ पे वर्ड जो है वो मसीही लिखा जाएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लिहाजा आसानियाँ पैदा की गई हैं। कहीं कहीं पे कुछ इश्यूज हैं कम्युनिटी बेस्ड, उनको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ नादरा को भी, पाकिस्तानी अवाम को भी कि हमारे साथ खड़े हैं। माइनॉरिटीज़, ट्रांसजेंडर, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ रजिस्ट्रेशन के फोकल पर्सन्स हमने हर सेंटर में नादरा ने नॉमिनेट किए हुए हैं। नादरा की जानिब से अकलीतों की आसानी के लिए अलग से हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, जिससे वो आसानी से अपने कवायद के मुतालिक जान सकेंगे। अकलीतों की शनाख्त के हवाले से नादरा की जानिब से मनाया जाने वाला ये हफ्ता ये साबित करता है कि अर्ज़े पाकिस्तान का ये गुलशन तमाम रंग के फूलों से महकता रहेगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज सियासी और मुआशी इस्तेहकाम में पोशीदा है। पॉलिसीज के तसलसल से ही मईशत मजबूत होती है। तफसील जानते हैं राहील अंसार से। इस्लामाबाद में स्पेस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान की पायदार तरक्की में किरदार के सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि तहकीक के शोबे में तरक्की किए बगैर हम अक़वाम आलम से पीछे रह जाएंगे। सेहत, खुराक, ज़राअत और दीगर शोबों की तरक्की में स्पेस टेक्नोलॉजी का अहम किरदार है। दुनिया 21वीं सदी में एक नए अहद में दाखिल हो चुकी है और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ इंसानी मईशत में और हमारी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लेकर आ रही हैं। चाहे वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो रोबोटिक्स है, चाहे वो दीगर टेक्नोलॉजीज़ हैं, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ में एक अहम टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन लाइफ को आने वाले वक्त में बहुत बड़े अंदाज में मुतासर करेगी। चेयरमैन स्पार्को और दीगर मुकर्ररीन ने सेमिनार से खिताब करते हुए स्पेस टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर किया। जब भी आप किसी भी एस्पेक्ट को डेवलपमेंट के देखेंगे तो उसकी जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लेकिन यही है कि उसको आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। 800 बिलियन रुपए का PSDP है, तो उसमें से 8.67 बिलियन जो हैं वो स्पार्को को दिए जा रहे हैं, जो उनकी इमीडिएट नीड्स हैं। जहाँ जहाँ डेवलपमेंट है, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनानी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, चाहे हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे ज़राअत में आगे देखना है कि पानी कहाँ लगाना है, कहाँ कम देना है, कहाँ ज़्यादा देना है। और सबसे बड़ा जो रिसेंट हमने इसका इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा तारीख का ये फ्लड था, इसमें सैटेलाइट इमेजरी ने बहुत अहम रोल किया। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका में सोवेनियर्स भी तकसीम किए गए। दौरे हाज़िर में इंसानी तरक्की के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ बतौर कौम हमारा हदफ होना चाहिए। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के दरमियान कराची में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बंदरगाह पर फंसे हुए सामान, लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोलने के मामलात और ताजर बरादरी की मुश्किलात के हल के लिए मैकेनिज्म वज़ा करने पर गुफ्तगू हुई। स्टेट बैंक ने यकीन दिलाया कि मरकजी बैंक कारोबार और तिजारत को दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश करेगा। वज़ीर तिजारत और गवर्नर स्टेट बैंक ने इक़्तिसादी तरक्की के लिए बेहतर रेगुलेटरी माहौल के साथ पॉलिसीज़ के मौसर निफाज, बरामदात में इजाफे, करंट अकाउंट खसारे को कम करने के लिए करीबी राब्तों पर इत्तेफाक किया, जिससे कराची पोर्ट पर फंसे सामान पर दबाव कम होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें गुजर खान में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस के क़याम के लिए फंड्स के इजरा और दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी गुजर खान कैंपस का क़याम इलाके के आवाम की दरीना मुतालबा है। इस मनसूबे से खारियाँ, जहलुम, मीरपुर, चकवाल, मरी और आज़ाद कश्मीर के तलबा और तालिबात को आला तालीम के मौके मैसर होंगे। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाकों तक खिदमात की फराहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। साबका फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लिमानी वफ़द को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आगाह करते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि सर्वे में रह जाने वाले ख़ानदानों के लिए तहसील की सतह पर डेस्क कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी BISP यूसुफ खान ने पार्लिमानी वफ़द को बेनज़ीर कफ़ालत, नशोनुमा, तालीमी वज़ाइफ और NSER सर्वे पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि रवां माह बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम को पूरे मुल्क तक तोसी दी जा रही है।
कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद जावेद गिलानी ने मुलाकात की और तंजीम के दायराकार और इमदादी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। उन्होंने मुस्लिम हैंड्स की तरफ से मुस्तोम और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर के मंसूबे के बारे में ब्रीफ किया। चेयरमैन NDMA ने मुस्लिम हैंड्स की इमदादी काविशों को सराहते हुए कहा कि मुतासरा अफराद के लिए इमदाद और बहाली के लिए गैर सरकारी तंजीमों और इदारों के दरमियान जामे और मरबूत रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वज़ा करने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि अवाम को रिलीफ देना और मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना इत्तेहादी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में कोटा बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। सैयद मेहदी शाह ने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी और सयाहत के फ़रोग़ के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में बेपनाह काबिल दीद कुदरती मनाजिर हैं जो गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। सिंध एंग्रो फेज 2 में 330 मेगावाट का प्लांट अगले साल बिजली की पैदावार शुरू कर देगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में थरकोल एनर्जी बोर्ड के इजलास में सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने बोर्ड को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि SSRL थरकोल फील्ड ब्लॉक पर काम कर रही है। ब्लॉक 1 के कोयले पर 660 मेगावाट के 2 बिजली घर चल रहे हैं और ब्लॉक 1 में बिजली का मंसूबा $2 अरब की लागत से मुकम्मल हो चुका है। सूबाई वज़ीर तवानाई ने कहा कि 330 मेगावाट के 2 मंसूबों से 2019 से बिजली नेशनल ग्रिड को दी जा रही है। लाहौर में वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की सदारत में होने वाले इजलास में 7 अजला के लिए सतलुज इंडस इकोनॉमिक नेटवर्क मंसूबे की मंजूरी दी गई। 160 अरब रुपए लागत के इस मंसूबे को मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावलनगर, लोधरा और बहावलपुर को मोटरवे, GT रोड और इंडस हाईवे से मुंसलिक किया जाएगा। पहले मरहले में कसूर बाईपास से लाहौर रिंग रोड कॉरिडोर मुकम्मल किया जाएगा। हासिलपुर को बरास्ता विहाड़ी, बुरेवाला और चीचावतनी रजाना मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। सिंध के गवर्नर कामरान खान डिसोरी ने सुई सदरन गैस कंपनी को हिदायत की है कि घरेलू और सनदी सार्फिन को गैस की मुतवातर फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सुई सदरन के मैनेजर डायरेक्टर इमरान मिनियार से कराची में मुलाकात में गवर्नर सिंध ने शहरियों को गैस की बिलातातुल फराहमी, गैस प्रेशर को यकीनी बनाने और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर के मसले का देरपा हल तलाश किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने पेशावर में रावलपिंडी, अटक, दीर और हज़ारा विमेन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों पर मुश्तमिल वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि माजी की निस्बत अब ख़वातीन को कारोबार के लिए मुश्किलात नहीं हैं। गवर्नर ने कहा कि सनअत और तिजारत से वाबस्ता ख़वातीन की हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चैम्बर्स की ख़वातीन मेडिकल कैंप्स, मासूर अफराद की मदद और दीगर समाजी शोबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जिला गिलगित के मशहूर सियाती मकाम बगरोट में 3 रोज़ा निसालो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में इलाके की कदीम रसूम भी अदा की गई। तफसील बताएंगे शेर अब्बास इस रिपोर्ट में। जिला गिलगित का मशहूर सियाती मकाम बगरोट में 3 रोज़ा निसालो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। गिलगित बल्तिस्तान भर से सियासी, समाजी शख्सियात और सियाहों की बड़ी तादाद ने नसालो फेस्टिवल में शिरकत की। 3 रोज़ा फेस्टिवल के दौरान नसालो के अलावा इलाके की दीगर कदीम रसूम भी अदा की गईं, जिसके बाद वतन अजीज़ की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। सदियों पुराना प्रोग्राम है जो हमारे आबा व अजदाद से चला हुआ आ रहा है। इस रवायत को बरकरार रखते हुए आज हम इस दिन को पुरजोश तरीके से मनाने की हम कोशिश करते हैं। नसालो गिलगित बल्तिस्तान की एक कदीम रस्म है जिसमें मौसम सरमा के आगाज़ के साथ लोग मखसूस अय्याम में हस्ब इस्तिताअत जानवर ज़बह करके गोश्त हवादार कमरों में महफूज करते हैं, जहाँ नुक्ते इंजमा से नीचे का दर्जे हरारत और ठंडी हवाओं के बाइस गोश्त खुश्क हो जाता है। नसालों का गोश्त इंतहाई लजीज होता है जिसे मौसम सरमा के इख्तिताम तक इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास मेहमानों की इस गोश्त के ज़रिए खातिर तवाज़े की जाती है। नसालो फेस्टिवल गिलगित बल्तिस्तान की कदीम रस्म नसालो और दीगर इलाकाई रसूम को मादूम होने से बचाने में मददगार साबित हो रहा है। से शेर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, गिलगित। पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान कस्टम के मामलात पर इंतजामी उमूर में बाहमी ताउन पर इत्तेफाक हुआ है। इस सिलसिले में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के दफ्तर में हुई। पाकिस्तान की तरफ से मॉरिशस में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद अरशद जान, जबकि मॉरिशस की जानिब से डायरेक्टर जनरल मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी सदम उलाल ने दस्तखत किए। मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान कस्टम के मामलात में ताउन को फ़रोग़ देने और कस्टम से मुतालिक जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी।
गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी इदारों में ई लर्निंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं नज़ाकत अली। हुकूमत के साथ साथ गैर सरकारी इदारे भी जदीद तालीम के फ़रोग में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से गर्ल्स हाई स्कूल छल्त नगर में मोविन फाउंडेशन के ताउन से कायम करदा कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम सुरैया जमान और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए जंगलात दिलशाद बानू ने लैब का इफ्तिताह किया। इनॉग्रेशन की एक IT लैब का जो कि माउंट फाउंडेशन की तरफ से था, जो कि एक ज़बरदस्त इनकी तरफ से एक हुकूमत के लिए एक हेल्प है, सपोर्ट है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के रुकन अयूब वजीरी और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि दौर जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक तालीम फराहम न की जाए तो चैलेंजेस का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। मोविन फाउंडेशन की जानिब से गर्ल्स हाई स्कूल में IT लैब का तोहफा जदीद तालीम के हुसूल में मददगार साबित होगा। GB के तमाम जो हमारे ज़िले हैं वहाँ पे मोविन फाउंडेशन ने स्कूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें जो है 32 स्कूल जो है वो गवर्नमेंट के हैं और 42 स्कूल एज ए कम्युनिटी स्कूल्स है जिन पे हम काम कर रहे हैं। गर्ल्स हाई स्कूल छल्त नगर पहला स्कूल है जहाँ पर IT लैब कायम किया गया है। नज़ाकत अली, गिलगित। राजनपुर में ट्रैफिक हादसे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इंडिस हाईवे पर शाहवाली रुझान के करीब 2 बसें आपस में टकरा गईं। ये हादसा धुंध के बाइस पेश आया है। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों ने जाँ बहक और जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने ट्रैफिक हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। नाज़रीन, सर्दियों के आते ही रहन सहन, खुराक और लिबास सभी बदल जाते हैं। सर्द मौसम में कोयटा और इसके नवाही इलाकों में गर्म शॉल और लॉन्ग कोट की मांग बढ़ जाती है। तफसील बताएंगे सरफराज शेख। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में सर्दी से बचाव का खास एहतमाम किया जाता है। कबायली रिवायात की पासदारी लिए गर्म चादर यानी पट्टू और जुब्बा, जिसे पश्तो में ब्रांडई कहा जाता है, बतौर खास इस्तेमाल की जाती हैं। पशम से बनी गर्म चादरें खून को शदीद मौसम में हिद्दत बरकरार रखने का मुअस्सर जरिया हैं। सर्दी के लिहाज से माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और इससे सर्दी कंट्रोल हो जाता है। तकरीबन 10-15 क्वालिटी इसमें आता है। इसमें खाली सूल वाला जो है ना वो तकरीबन 50,000 1 लाख रुपए तक दाना होता है। तकरीबन मुख्तलिफ दागों में बना हुआ है। ज़्यादातर जो है ना जो इस्तेमाल होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, वो ऊल का चादर का होता है। ऊन, सिल्क, ब्रोकेड और कॉटन से बने मुख्तलिफ रंगों के पट्टू इलाकाई तौर पर बेहद मकबूल हैं। इस शाल के बगैर सर्दी में गुजारा नहीं। टेम्परेचर माइनस पे भी चला जाता है तो सर्दी बहुत खासी बढ़ जाती है, लेकिन जब शाल नहीं हो तो सर्दी कंट्रोल नहीं होता है। नौजवान और बुजुर्ग मौसम की खूबसूरती लिए इस पहनावे के साथ मुनफरिद और जाजिबे नजर दिखाई देते हैं। सर्दियों का एहतमाम हो और गर्म शॉलें, ये नज़ारा दिल को खूब भाता है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। वज़ीर-ए-आज़म की मावने खुसूसी शिज़ा फातिमा और वफाकी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोहसिन मुश्ताक ने पाकिस्तान की पहली 5G लैब का संग बुनियाद रखा। संग बुनियाद रखने की तकरीब में IT इंडस्ट्री से मुंसलिक मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। ये लैब नस यूनिवर्सिटी में कायम की गई है, जो कि इब्तदाई तौर पर तलबा और असातिज़ा के लिए इस्तेमाल होगी। नाज़रीन, रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मुताद्दिद मिसाइल हमले किए गए हैं। इन हमलों में तवानाई समेत बुनियादी ढांचे की तंसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक डिफेंस सिस्टम से मुतादिद ड्रोन्स को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन में तवानाई की शदीद किल्लत का सामना है और कीव समेत कई इलाकों का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस का दौरा किया और मिन्स्क में सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की। खारजा और दिफा के वज़रा भी इस दौरे में उनके हमरा थे। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। रूस और चीन के दरमियान मुश्तरका जंगी मशकें बुध से शुरू होंगी। 21 से 27 दिसंबर तक होने वाली इन मशकों का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान बहरी ताउन को मजबूत बनाना और एशिया पैसिफिक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। इन मशकों में जंगी जहाज, मिसाइल और तोपखाने का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चीन के मशरक़ी समंदर में होने वाली इन मशकों में हिस्सा लेने के लिए रूसी बेड़ा रवाना हो गया है। दूसरी तरफ रूस और बेलारूस की अफवाज के दरमियान भी मुश्तरका मशकों का इनेकाद किया गया है। इन मशकों में दोनों अफवाज ने बर्फानी इलाकों में टैंक, मशीन गन्स और दूसरे जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया और अपनी सलाहियतों में इजाफे पर तवज्जो दी। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि हम अपने दिफा से एक सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं हैं। थाईलैंड का बहरी जहाज डूब गया। हादसे की इत्तला मिलते ही हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। थाई हुकाम के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से बहरी जहाज के अर्शे पर बिजली का निजाम मुअत्तल हो गया और पानी भरने के बायस जहाज डूब गया।
امدادی کارروائیوں کے دوران عملے کے 75 افراد کو نکال لیا گیا، جبکہ 31 لاپتہ ہیں۔ بحری جہاز سمندر میں معمول کے پیٹرولنگ مشن پر تھا۔ ناظرین، کرۂ ارض اور اس پر بسنے والے جانداروں کو ماحولیاتی تباہی سے بچانے کے لیے بین الاقوامی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام حیاتیاتی تنوع کی عالمی کانفرنس COP15 نیچر سمٹ نے معاہدے کی توثیق کر دی۔ حیاتیاتی تنوع کے کنونشن کے فریقوں کی 15ویں کانفرنس کے چیئرمین اور چین کے وزیر برائے حیاتیاتی ماحولیات نے اختتامی تقریب کی صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ COP15 کے صدر کے طور پر چین 2030 تک حیاتیاتی تنوع کے نقصان کو روکنے اور 2050 تک بحالی کے حصول کے لیے ایک فریم ورک کو اپنانے پر زور دے رہا ہے۔ شرکاء نے حیاتیاتی تنوع کے فریم ورک کی جلد تشکیل اور عالمی ماحول کے تحفظ کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ اور روس کے دارالحکومت ماسکو میں برف باری کا 33 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ ایک دن میں 15 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ شدید برف باری کے باعث ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا، جبکہ شہر میں ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم رہا۔ 1 لاکھ سے زیادہ ورکرز اور 12,000 سے زیادہ گاڑیوں کو برف صاف کرنے کے کام پر لگایا گیا ہے۔ اس سے قبل 1989 اور 1993 میں دسمبر کے وسط میں اس قدر برف باری ریکارڈ کی گئی تھی۔ ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر کوہر پڑنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -10، کردو -9، زیارت گوپس -6، گلگت استور -5، ہنزا کلات -4، کالام اور بگروٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 3، لاہور 6، کراچی 13، پشاور 3، کوئٹہ -2، گلگت -5، مظفر آباد 4، مری 1، دیر 0، چترال 3، راولاکوٹ -2، مارم جبہ 1، فیصل آباد 7، ملتان 8، سرگودا 8، سری نگر -3، جموں 7، لہ -10، پلوامہ 5، اننت ناگ 6، شوپیاں 2 اور بارہمولہ میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔